Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are having great time at home. Open your English book. Unit number 4, First Aid. Let's start our lesson with grammar part given on page number 46. Position of adverbs. एडवर्ब्स की पोजीशन. कहा जाता है एडवर्ब्स अपने इस्तेमाल के लिहाज से सबसे ज़्यादा आवारा होते हैं. ये आवारा क्यों होते हैं? क्योंकि आपने नोट किया होगा कि कभी आपको एडवर्ब जुमले के शुरू में मिलता है, कभी ये हेल्पिंग वर्ब के बाद मिलता है, कभी वर्ब से पहले और कभी वर्ब के बाद आता है, और कभी जुमले के बिल्कुल आखिर में पाया जाता है. इसी लिहाज से एडवर्ब्स जो हैं वो आवारा कहलाते हैं. हमारे पास जो इस एक्सरसाइज में हमें दिए गए हैं एडवर्ब, अगर हम उनकी पोजीशन को डिस्कस करें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है, और अगर आपके सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये वर्ब से पहले आता है. एडवर्ब ऑफ मैनर वर्ब के बाद आता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस अक्सर जुमले के आखिर में मगर एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले आता है. एडवर्ब ऑफ टाइम जुमले के आखिर में आता है. पार्ट ए देखिए, प्लेस एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस. आपको एडवर्ब्स दिए गए हैं जिनको आपने अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब प्लेसेस में लिखना है. अब ऊपर जो मैंने कुछ एडवर्ब्स के इस्तेमाल के बारे में आपको बताया है, यानी एडवर्ब की पोजीशंस के बारे में बताया है, आपने उन रूल्स को अपने जहन में रखना है. ये रूल्स आपको यहाँ पर दिए गए एडवर्ब्स को उनकी सही जगह पर प्लेस करने में आपकी हेल्प करेंगे. नंबर 1 पे देखिए, आई एम हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे, और यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है ऑलवेज़. हम इसको एम के बाद लिखेंगे. वैसे तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले आता है, लेकिन इस सेंटेंस में एम ही हमारा जो है वो वर्ब है. हम इसके बाद लिखेंगे ऑलवेज़. और अब ये कंप्लीट सेंटेंस कुछ इस तरह से होगा, आई एम ऑलवेज़ हैप्पी व्हेन इट इज़ माई बर्थडे. सेकेंड नंबर पे देखें, माई ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज़ जॉगिंग, और यहाँ पे हमने ऑफन के एडवर्ब को प्लेस करना है. तो इसकी जो अप्रोप्रिएट प्लेस है वो है वर्ब से पहले, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं. ऑफन हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये या तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाता है, और अगर हेल्पिंग वर्ब ना हो तो वर्ब से पहले लिखा जाता है, यानी हम गेट्स से पहले लिखेंगे ऑफन. और कंप्लीट सेंटेंस होगा, माई ब्रदर ऑफन गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज़ जॉगिंग. नंबर 3 पे देखिए, ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट. अब लास्ट नाइट आप देखें कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, और एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में हमने पढ़ा था कि ये जुमले के आखिर में आता है, यानी हम इसको फुल स्टॉप से पहले लिखेंगे. अब ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट, और लास्ट में हमारा फुल स्टॉप ही रह गया है, यानी ये जुमले में सबसे आखिर पर आया है. नंबर 4 पे देखें, हैव यू बीन टू हुंजा वैली एवर. अब एवर रूल्स के मुताबिक जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद आना था और वर्ब से पहले. अब हेल्पिंग वर्ब तो जा चुका है क्वेश्चन होने की वजह से सेंटेंस के शुरू में, तो हम इसे बीन से पहले लिखेंगे, और इस तरह ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा, हैव यू एवर बीन टू हुंजा वैली. नंबर 5 पे देखिए, द बर्ड्स वर चिर्पिंग ब्यूटीफुली. अब यहाँ पे जो ब्यूटीफुली है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, और एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में हमने पढ़ा था कि ये वर्ब के बाद आता है, यानी हम इसे चिर्पिंग के बाद लिखेंगे, और इस तरह हमारा सेंटेंस मुकम्मल हो गया, द बर्ड्स वर चिर्पिंग ब्यूटीफुली. नंबर 6 पे देखिए, आई एम वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव. आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 minutes, और यहाँ पे हमने एडवर्ब स्टिल प्लेस करना है इस जुमले में, तो हम वो लिखेंगे वेटिंग से पहले और एम के बाद, और ये कंप्लीट सेंटेंस होगा, आई एम स्टिल वेटिंग फॉर खालिद टू अराइव. आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 minutes. नंबर 7 पे देखिए, ही सा अ ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट. अब इन द मार्केट हमें जो एडवर्ब दिया गया है ये प्लेस एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हमारे जुमले के आखिर में आता है, लेकिन एडवर्ब ऑफ टाइम से पहले आता है. हमारे इस जुमले में एडवर्ब ऑफ टाइम मौजूद नहीं है, लिहाजा ये जुमले के आखिर में ही आएगा.
और हमारा कंप्लीट सेंटेंस होगा ही सा अ ब्लाइंड बैगर इन द मार्केट। अब देखिए बॉक्स में है एडवर्ब फ्रेज। एन एडवर्ब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस लाइक एन एडवर्ब। हम पढ़ चुके हैं, अगर हम अकेले फ्रेज़ की बात करें तो फ्रेज़ जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो आपको कुछ हद तक सेंस तो देता है लेकिन कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करता है। इसी तरह से अगर एडवर्ब ऑफ फ्रेज़ की बात करें तो एडवर्ब ऑफ फ्रेज़ भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन ये फंक्शन करता है एक एडवर्ब का, यानी यहाँ पे अल्फाज की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा होगी लेकिन ये 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज मिलकर एडवर्ब ही का काम करेंगे। एग्जाम्पल में देखें, ही वर्क्स केयरफुली, यहाँ पे केयरफुली को बोल्ड किया गया है लेकिन केयरफुली चूँकि एक ही वर्ड है और यहाँ पे ये एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है तो हम इसको एडवर्ब फ्रेज़ नहीं कहेंगे, क्योंकि एडवर्ब फ्रेज़ होने के लिए लफ्ज़ों की तादाद कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा हो सकती है, 2 से कम नहीं होनी चाहिए है। ये चूँकि सिंगल वर्ड है लिहाजा ये सिर्फ एडवर्ब है। दे रेस्टेड एट सनसेट, एट सनसेट भी एडवर्ब है लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल्फाज की तादाद 2 है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज़ है। पार्ट बी की तरफ देखिए, फाइंड अ सूटेबल एडवर्ब। सूटेबल एडवर्ब तलाश कीजिए टू रिप्लेस ईच एडवर्ब फ्रेज़, हर एडवर्ब फ्रेज़ को रिप्लेस करने के लिए इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस दरअसल जुमलों में, यानी आपको हर जुमले में एडवर्ब फ्रेज़ दिया गया है और आपने उसको एडवर्ब से रिप्लेस करना है, यानी आपको जो एडवर्ब के तौर पर काम करने वाले अल्फाज दिए गए हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा हैं, आपने उसको रिप्लेस करना है एक एडवर्ब से, यानी उसकी जगह सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिखना है, ऐसा सिंगल वर्ड जो कि एडवर्ब का काम करे। सेंटेंस नंबर 1 देखिए, आवर टीचर वांटेड दैट वर्क टू बी डन विदाउट डिले। हमारी टीचर चाहती थी कि काम को किया जाए विदाउट डिले, किसी ताख़ीर के बग़ैर। अब विदाउट डिले के लिए अगर हम कोई सिंगल वर्ड तलाश करें जिसका मानी यही हो तो वो लफ्ज़ है इमीडिएटली, इसलिए हम विदाउट डिले की जगह इमीडिएटली लिखेंगे क्योंकि इमीडिएटली का मतलब भी विदाउट डिले यानी फौरी तौर पर है। नंबर 2 देखिए, शी इज़ विदाउट डाउट, वो है बग़ैर शक के द मोस्ट केयरिंग पर्सन, सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाला शख्स आई हैव मेट, जिससे मैं मिला हूँ। अब विदाउट डाउट के लिए हमने कोई ऐसा सिंगल वर्ड तलाश करना है जिसका मतलब यही हो लेकिन वर्ड का सिंगल होना लाजमी है, तो वो लफ्ज़ है अनडाउटेडली। तो हम विदाउट डाउट की जगह लिखेंगे अनडाउटेडली, दोनों का मतलब है बग़ैर शक के या जिसको हम कहते हैं बिला शुबा। नंबर 3 पे देखिए, दिस प्लांट फ्लावर्स, ये पौधा फूल देता है वंस एवरी ईयर, एक बार हर साल, यानी हर एक साल में ये सिर्फ एक बार फूल देता है, तो वंस एवरी ईयर को हम रिप्लेस करेंगे ईयरली से। नंबर 4 पे देखिए, यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल, आपको काम मुकम्मल करना चाहिए थोड़े ही वक्त में, तो इन अ वाइल को रिप्लेस करेंगे हम लफ्ज़ शॉर्टली के साथ जो कि एक एडवर्ब है। नंबर 5 पे देखिए, द 2 ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर, 2 पुराने दोस्त एक दूसरे से मिले बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से या हादसाती तौर पर, तो बाय एक्सीडेंट को हम रिप्लेस करेंगे लफ्ज़ एक्सीडेंटली से। अब आगे देखिए, टेबल में हमें जेरेंड और इन्फिनिटिव्स के बारे में कुछ रूल्स बताए गए हैं कि कहाँ पे हमने जेरेंड का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे इन्फिनिटिव में। इन्फिनिटिव हम पढ़ चुके हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है जिससे पहले टू लिखा होता है, लेकिन हमारे पास इन्फिनिटिव की 2 किस्में हैं। एक को हम टू इन्फिनिटिव कहते हैं जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिखते हैं, एक बेयर इन्फिनिटिव होता है जो कि टू के बगैर होता है। लेकिन यहाँ पे डिस्कस होने वाले इन्फिनिटिव्स वो हैं जिनमें वर्ब की बिगिनिंग में हम टू लिखते हैं। जेरेंड एक ऐसा नाउन होता है जो कि वर्ब से ही बनाया जाता है, और ये किस तरह से बनाया जाता है कि वर्ब के आखिर पर हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, जैसे रीड से रीडिंग, तो रीडिंग का मतलब पढ़ाई है जो कि एक नाउन है। इन्फिनिटिव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिख के बनाया जाता है, और जेरेंड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद
आईएनजी ऐड करके बनाया जाता है, लेकिन याद रखिएगा जो जेरेंड है वो नाउन का काम करता है। अब यहाँ पे टेबल में देखिए, दीज वर्ब्स कैन टेक जेरेंड्स आफ्टर देम। ये जो वर्ब्स आपको दिए गए हैं ये अपने बाद जेरेंड्स ले सकते हैं, यानी कि ऐसे नाउन्स ले सकते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करने से बनते हैं। फर्स्ट वर्ड जो हमें दिया गया है वो है एन्जॉय, वर्ब है ये। सलमान एन्जॉयज़ प्लेइंग टेनिस। अब यहाँ पे आप देखिए एन्जॉयज़ के बाद प्लेइंग लिखा है, प्ले फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ हमने आईएनजी लिखा है, ऐड किया है और इस तरह से इसको जेरेंड बनाया है। तो एन्जॉय के बाद आपने जेरेंड लिखनी है। फिनिश, फिनिश के बाद भी आपने जेरेंड लिखना है। मरियम फिनिश्ड डूइंग हर होमवर्क। अब यहाँ पे देखें फिनिश के बाद आईएनजी वाली फॉर्म वाला जेरेंड लिखा गया है, यानी कि नाउन लिखा गया है। क्विट, क्विट के बाद भी जेरेंड का इस्तेमाल किया जाएगा। जमील हैज़ क्विट स्मोकिंग। पुट ऑफ, पाशा ऑलवेज पुट ऑफ क्लीनिंग हिज रूम। अब यहाँ पे भी देखें पुट ऑफ के बाद जेरेंड का इस्तेमाल किया गया है। पोस्टपोन, वी पोस्टपोन हैविंग द पिकनिक। पोस्टपोन के बाद भी जेरेंड का इस्तेमाल किया गया है। यानी आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि वर्ब इंजॉय, फिनिश, क्विट, पुट ऑफ, पोस्टपोन के बाद आपने जेरेंड का इस्तेमाल करना है। अब इसी बॉक्स के दूसरे हिस्से में देखिए, दीज वर्ब्स कैन टेक इन्फिनिटिव्स आफ्टर देम। ये वर्ब्स अपने बाद इन्फिनिटिव्स ले सकते हैं। अब हमें वर्ब क्या दिए गए हैं, होप, एक्सपेक्ट, प्लान, इंटेंट और मीन। इन सब के बाद अगर आप गौर करें तो इन्फिनिटिव्स लिखे हुए हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं इन्फिनिटिव्स क्या हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लिखा होता है। आई होप टू लर्न जेरेंड्स, एक्सपेक्ट के लिए लिखा हुआ है आई एक्सपेक्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। प्लान, सारा प्लान्स टू अटेंड कॉलेज। इंटेंड, महक इज़ इंटेंडिंग टू गो। मीन, ही मेंट टू से डियर नॉट डियर। तो सिर्फ आपने ये याद रखना है कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद इन्फिनिटिव्स लिखा जाएगा और कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद जेरेंड का इस्तेमाल किया जाएगा। अब नीचे देखें बॉक्स में, आफ्टर सम वर्ब्स जैसे कि बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, लाइक, लव, हेट, इंटेंड एंड प्रिफर, यू कैन यूजुअली यूज़ ईदर अ जेरेंड और एन इन्फिनिटिव। ये जो वर्ब ब्रैकेट्स में दिए गए हैं इनके साथ जेरेंड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और इन्फिनिटिव का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। देयर इज़ प्रैक्टिकली नो डिफरेंस इन मीनिंग, एक्सेप्शन आफ्टर वुड या शुड प्लस लाइक या लव, ओनली द इन्फिनिटिव कैन बी यूज्ड। यानी हमें ये बताया गया है कि अगर वुड या शुड के बाद वर्ब लाइक या लव आ जाए तो फिर हमारे लिए लाजिम है कि हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ हम इसके बाद जेरेंड भी लिख सकते हैं। सी पार्ट देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनिटिव और जेरेंड विच एवर इज़ अप्रोप्रिएट। हमने सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उनको मुकम्मल करना है। किन से मुकम्मल करना है, या तो हमने दिए गए वर्ब से इन्फिनिटिव बनाना है या फिर जेरेंड बना के इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब हमारे पास नंबर 1 पे है, वी फेल्ट द प्लेन शेक इन द स्टॉर्म। तो हम लिखेंगे वी फेल्ट द प्लेन शेकिंग। शेक को हम बना देंगे शेकिंग, यानी कि इसको जेरेंड में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि शेकिंग यहाँ पे एक नाउन के तौर पर काम कर रहा है। यहाँ पे हमें मज़ीद किसी वर्ब की ज़रूरत नहीं थी जो हम इन्फिनिटिव लिखते। आई हैव ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोक। स्मोक बन जाएगा स्मोकिंग, यानी कि जेरेंड, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक नाउन की ज़रूरत है, वर्ब की ज़रूरत नहीं, इसलिए हम इन्फिनिटिव नहीं करेंगे बल्कि जेरेंड का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्मोकिंग। नंबर 3 पे देखिए, वे डिड यू लर्न डैश स्पीक फ्रेंच। अब यहाँ पे हमारे पास जो है हमें जेरेंड यानी नाउन की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमें यहाँ पे एक वर्ब की ज़रूरत है, तो हम लिखेंगे टू स्पीक। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच। नंबर 4 पे देखिए, इज़ द एग्जीबिशन वर्थ विजिट।
अब हम लोग यहाँ पे विज़िट को बनाएंगे जेरेंड यानी विजिटिंग, और इस तरह से हमारा जुमला मुकम्मल होगा। इज़ द एग्ज़िबिशन वर्थ विजिटिंग, क्योंकि यहाँ पे भी हमें एक नाउन की ज़रूरत थी जो हमने विज़िट के साथ ing लगाकर बनाया है। नंबर 5 पे देखिए, आई डोंट माइंड गेट अप अर्ली। अब गेट अप अर्ली को हम बनाएंगे जेरेंड, तो ये बन जाएगा गेटिंग अप, और ये कंप्लीट सेंटेंस होगा आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली। नंबर 6 पे देखिए, वी वुड लव कम विद यू। अब कम यहाँ पे इन्फिनिटिव के तौर पर इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है कि वुड या शुड के बाद अगर लव या लाइक आ जाए तो उसके लिए हमारे लिए लाजिम है कि हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कम। नंबर 7 पे देखिए, शी सीम्स डैश नो दिस प्लेस। अब सीम्स के साथ भी हम इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे टू नो। अब एक चीज़ आप देखिए कि जहाँ पे शेक था उसके लास्ट पे ई था, हमने ई को ड्रॉप करके ing वाली फॉर्म बनाई है। इसी तरह से स्मोक के लास्ट पे भी ई था जिसे ड्रॉप करके हमने ing ऐड किया है। गेट अप में देखिए तो हमने गेट का टी जो है वो डबल किया है, क्योंकि ऐसे वर्ड हमारे जो कि सिंगल सिलेबल होते हैं और उसमें सेकंड लास्ट लेटर हमारा कोई वॉवल लेटर होता है, तो हम अपने लास्ट लेटर को डबल करके ing वाली फॉर्म का इजाफा करते हैं। ये 2 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नंबर 1 कि अगर वर्ब के लास्ट पे ई आ रहा हो तो ई को ड्रॉप करके ing का एडिशन होता है, और नंबर 2 कि अगर हमारा वर्ड सिंगल सिलेबल वाला है और उसमें लास्ट लेटर से पहले कोई वाउल मौजूद है तो हम लास्ट लेटर को डबल करके ing का इजाफा करते हैं। डी पार्ट देखिए, आइडेंटिफाई जेरेंड्स एंड इन्फिनिटिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें आपने जेरेंड और इन्फिनिटिव की शनाख्त करनी है। जेरेंड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जेरेंड एक ऐसा नाउन है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड कर कर बनाया जाता है, जबकि इन्फिनिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के शुरू में टू लिखकर बनाया जाता है। नंबर 1 सेंटेंस देखिए, माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ऑन। अब यहाँ पे आपको कोई वर्ब ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसके शुरू में आपने टू देखा हो, तो फिर हम जेरेंड ढूंढेंगे। तो ब्लीडिंग जो है वो यहाँ पे जेरेंड के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो ब्लीडिंग यहाँ पे जेरेंड है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ। इस जुमले में आप देखते हैं कि टू क्लीन जो है वो इन्फिनिटिव है, क्योंकि ये क्लीन से पहले यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का इजाफा करके बनाया गया है। नंबर 3 पे देखिए, डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड। इस सेंटेंस में आपको चेकिंग और टू सी यानी कि जेरेंड भी मिल रहा है और इन्फिनिटिव भी मिल रहा है। चेकिंग जेरेंड है जबकि टू सी इन्फिनिटिव है। नंबर 4 पे देखिए, सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड। यहाँ पे टू कीप जो है वो इन्फिनिटिव है, क्योंकि कीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले हमने टू का एडिशन करके इन्फिनिटिव बनाया है। और सेंटेंस नंबर 5 में आप देखते हैं कि इफ़ अ रैश अपीयर्स स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। यहाँ पर यूजिंग का लफ्ज़ जो है वो जेरेंड है। नंबर 6 में देखिए, इफ़ डर्ट और डिब्रिस रिमेन्स इन द वुंड आफ्टर वॉशिंग यूज ट्वीज़र क्लीन्ड विद एल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। इस सेंटेंस में वॉशिंग जेरेंड जबकि टू रिमूव इन्फिनिटिव है। एक दफ़ा दोहराते हैं, जेरेंड क्या है? जेरेंड एक ऐसा नाउन है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing ऐड करके बनाया जाता है, जबकि इन्फिनिटिव जो है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के शुरू में टू का एडिशन करके बनाया जाता है। एक्टिविटी ई देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द पैसिव वॉइस। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको आपने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सब्जेक्ट इन द पैसिव सेंटेंसेस में भी स्किप्ड। आपको ऑप्शन दिया गया है कि अगर आप चाहें तो पैसिव वॉइस सेंटेंस में सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं।
तरीका वही है जो आपने 9th क्लास में किया था कि जब हम वॉइस को चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में लेके जाते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की सूरत में जुमले के शुरू में लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। उसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। फिर हम बाय लिखते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। लेकिन इन जुमलों में आपको ये कंसेशन दी गई है कि आप जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है वो स्किप कर सकते हैं। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, यू मस्ट पुट आउट ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स। यहाँ पे ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स मस्ट के साथ ऐड करेंगे बी। मस्ट को जब पैसिव वॉइस में लिखा जाता है तो मस्ट के साथ बी का इजाफा किया जाता है। फिर इसके बाद हमने थर्ड फॉर्म लिखनी थी पुट की, तो पुट की थर्ड फॉर्म भी पुट ही है और इसके साथ जो प्रपोजिशन लिखी गई थी आउट वो हमने लिख दी है। और चूँकि हमने सब्जेक्ट को स्किप करना है लिहाजा हमें बाय भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस होगा ऑल स्मोकिंग मटेरियल्स मस्ट बी पुट आउट। सेकेंड सेंटेंस है, यू मस्ट फैसन द सीट बेल्ट, और इसका पैसिव वॉइस होगा द सीट बेल्ट। अब यहाँ पे भी मस्ट की जगह हम लिखेंगे मस्ट बी और फैसन की थर्ड फॉर्म लिखेंगे फैसेंड। कंप्लीट सेंटेंस होगा द सीट बेल्ट मस्ट बी फैसेंड। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, दे विल डेमोन्स्ट्रेट सेफ्टी प्रिकॉशंस, और इसका पैसिव वॉइस होगा सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी। डिमॉन्स्ट्रेट की हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे डिमॉन्स्ट्रेटेड, और ये कंप्लीट सेंटेंस होगा सेफ्टी प्रिकॉशंस विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। नंबर 4 पे देखिए, यू शुड रीड द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, इसका पैसिव वॉइस होगा द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस। शुड के साथ भी हम ऐड करेंगे बी, शुड बी, और फिर उसके बाद रीड की थर्ड फॉर्म लिखेंगे रेड। कंप्लीट सेंटेंस होगा द सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस शुड बी रेड। नंबर 5 देखिए, यू कैन स्टोर स्मॉल पैकेजेस इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट, इसका पैसिव वॉइस होगा स्मॉल पैकेजेस, कैन के साथ बी का इजाफा करेंगे और स्टोर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोर्ड। इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस था जो जुमले के आखिर में लिखा जाएगा। कंप्लीट सेंटेंस होगा स्मॉल पैकेजेस कैन बी स्टोर्ड इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि इन सेंटेंसेस में इस्तेमाल होने वाले मॉडल वर्ब्स के साथ हमने पैसिव वॉइस में बी का इजाफा किया है। जैसे सेंटेंस नंबर 1 में मस्ट को मस्ट बी में कन्वर्ट करके लिखा है, सेकंड सेंटेंस में भी मस्ट को मस्ट बी में कन्वर्ट करके लिखा है, विल की जगह विल बी लिखा गया है, शुड की जगह शुड बी और कैन की जगह कैन बी लिखा गया है। रिव्यू 1 जो आपके पास पेज नंबर 50, 51 और 52 पर दी गई है, इसके MCQs आपने खुद ही करने हैं। डेट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।